मछुआरों को पकड़ा है। 2 बांग्लादेशी नावों को भी जब्त किया है। पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक कार्रवाई की है। भारत की सीमा में ये मछुआरे जो हैं वो घुस गए थे और उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। 2 बांग्लादेशी नावों को जब्त भी किया गया है। तो बांग्लादेश से घुसपैठ की साजिश को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सतर्कता से टाला है। 2 बोट को जब्त किया है और 78 जो मछुआरे हैं उनको भी रोका गया है, उनको भी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 मछुआरों को पकड़ा है। मछुआरों की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीमा का अंदाजा जो है वो नहीं रहा और वो गलती से जो वो बॉर्डर है वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां 78 मछुआरों को पकड़ा गया है, 2 बांग्लादेशी नाव को जब्त किया गया है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की साजिश को भारतीय तटरक्षक बल ने समय रहते हुए एक्सपोज कर दिया है और 78 मछुआरों को पकड़ा गया है। 2 बांग्लादेशी नावों को भी जब्त किया गया है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम यहां पर किया गया है। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कामयाब रही है। अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से जो घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने? देखिए, ये बता दें कि जो 78 मछुआरे हैं वो मछुआरे को पकड़े गए हैं, वो कोस्ट गार्ड ने पकड़ा हुआ है। और बता दें कि 160 टन जो मछली है वो भी तो वो भी जो उनके साथ नाव में था वो भी अभी हिरासत में लिए हुए हैं। सब मछुआरों को हिरासत में लिया गया है। अब बता दें कि ये जो मछुआरे हैं क्यों यहाँ आए थे और उनका मंशा क्या था, क्योंकि बांग्लादेश में आपको बता दें कि बांग्लादेश में तो अभी जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो मछुआरे यहाँ आने की मंशा क्या था, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन के जो बढ़ते हालात में जो अभी जो भारत को जो अभी बिहार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर तक जो तट इलाके हैं उस इलाके के ऊपर बांग्लादेश नजर बनाए रखा है। इसीलिए ये जो तटरक्षी जो बाहिनी है उनको एक बड़ी सफलता मिला है और जो घुसपैठी थे, जो 78 घुसपैठी थे उनको पकड़ा हुआ है। और ये जो किस मंशा से आए थे, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हालात ठीक नहीं है, तो ये घुसपैठी करने की कुछ साजिश था या ये जो उनके तरफ से बोला गया है कि ये हम सीमा को हम सीमा को पहचाने नहीं, इसीलिए हम आगे आ गए और इसीलिए हमको पकड़ लिए हैं। तो फिलहाल अभी ये बता नहीं जा सकता, क्योंकि जांच चल रही है और जांच में पता चलेगा कि ये क्यों आए थे। फिर भी बांग्लादेश को हालात को मद्देनजर रखते हुए पूरे जो प्रशासन है, प्रशासन अलर्ट में। कोई जो अक्षय, क्या बांग्लादेश की सरकार की कोई तरफ से कोई घुसपैठ रिएक्शन सामने आया है इस कार्रवाई को लेकर जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है? देखिए, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जो घुसपैठी हैं वो क्यों आए थे और उनका मंशा क्यों था, ये खंगाल में लगा हुआ है तटरक्षी बाहिनी। क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, तो वो जो घुसपैठी है इतने संख्या में घुसपैठ कर रहे थे, तो उनका मंशा कुछ अलग तो नहीं था और वो यहाँ आके कुछ साजिश करने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। इसमें पूरा जो कोस्ट गार्ड के जो तमाम अधिकारी हैं वो छानबीन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो हिंदू हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो
ये एक तरफ के ऐसे हालात में बांग्लादेश से कुछ मछुआरे ओडिशा बॉर्डर आ जाते हैं। ओडिशा बॉर्डर में पारादीप में पकड़ा जाना, ये भी तमाम उन जो वहाँ हालात है, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जो कोस्ट गार्ड है, ये कोस्ट गार्ड पूरा छानबीन में लग गया है और छानबीन अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में ये जो मछुआरे हैं, ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी मंशा क्या था? उनके मंशा ये नहीं था, उनके मंशा सिर्फ मछली पकड़ने का था या कुछ साजिश करने का था, ये भी पूरा छानबीन में लगे हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल जानकारी कुछ आया नहीं है। फिर भी ये पूरा जांच होने के बाद पता चलेगा कि ये किस मंशा